हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक LM324 IC का ये बेस टेबल बोर्ड देख सकते हो। तो आपने अभी तक इस बोर्ड को सिर्फ बेस टेबल के रूप में यूज किया है, लेकिन इस बोर्ड में एक और ऐसा फीचर है जो आप यूज में ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इस बेस टेबल बोर्ड के हिडन फीचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं फीचर बताने वाला हूँ वो आज तक आपको पता था या नहीं पता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें हिडन फीचर क्या है दोस्तों, इसमें गेन सर्किट भी इनबिल्ड है। अगर आपको गेन सर्किट की ज़रूरत है, अगर आपके पास गेन सर्किट नहीं है और इस टाइप का बेस टेबल का बोर्ड है, आप इसी बोर्ड को यूज करके गेन का यूज ले सकते हो। तो इसको किस प्रकार से यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं इसके थ्योरी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आएगा, 75% को समझ में नहीं आएगा और 25% लोग हैं जो समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड है ये LM324 का है और इसमें 4 ऑप एम्प होता है। 2 ऑप एम्प गेन के लिए यूज किया जाता है और 2 ऑप एम्प बेस टेबल के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे एक 4558 का भी बोर्ड होता है, ये डुअल ऑप एम्प का है। लेकिन जब आप ये बोर्ड क्लास डी के साथ लगाएंगे तो वहाँ पे आपको गेन कम मिलेगा और यही बोर्ड अगर आप वहाँ पे लगाते हो तो गेन ज़्यादा मिलेगा। रीजन ये है कि इसमें गेन सर्किट इनबिल्ड होता है, इसीलिए जब आप इसको किसी भी एम्पलीफायर के साथ लगाते हो तो वहाँ पे गेन आता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ऑडियो इनपुट यहाँ पे हम लोग देते हैं, ये रहा ऑडियो इनपुट का कैपेसिटर नंबर 4 और 5 है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट होता है जो कि नॉर्मली हम ऑडियो पैनल या किसी भी ऑडियो रिसीवर के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस के थ्रू इस IC के 2 नंबर पिन, यहाँ पे 2 नंबर पिन और 13 नंबर पिन में इनपुट होता है और आउटपुट जो होता है 1 नंबर पिन और 14 नंबर पिन से आउटपुट होता है। 1 नंबर पिन यहाँ रहा और 14 नंबर पिन यहाँ पे रहा। और ये जो आप रेजिस्टेंस देख सकते हो ये 39K का ये 2 रेजिस्टेंस है। तो ये फीडबैक के लिए दिया गया है और यहाँ पे 39K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि इनपुट में जो 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके मुकाबले ये ज़्यादा लगा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे गेन इसका बढ़ता जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 5 गुना ये गेन यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे 39K का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो गेन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 39K का ये 2 रेजिस्टेंस है जो कि फीडबैक के लिए यूज किया जाता है, इसी से गेन को आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जो सर्किट है यहाँ पे ये बेस टेबल के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे तो यहाँ पे गेन सर्किट बना हुआ है, तो ये आउटपुट कहाँ से करेगा, 1 नंबर पिन और 14 नंबर पिन से आउटपुट करेगा। तो 1 नंबर पिन में आप यहाँ पे देखेंगे कि कैपेसिटर लगा हुआ है 4.7 UF 63 वोल्ट का, जिसका नंबर C7 और C6 है। तो ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं C6 और यहाँ पे C7, यहाँ से माइनस वाले पॉइंट से ये आउटपुट होता है। ये जो माइनस वाला पॉइंट है एक यहाँ से आउटपुट होता है और दूसरा इस माइनस वाले से आउटपुट होता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, IC का 1 नंबर है यहाँ पे, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये 14 नंबर का पिन है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे मार्क बना देता हूँ। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आउटपुट का हो जाता है, एक पॉइंट ये हो जाता है, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। ये दोनों पॉइंट जो है ये आउटपुट के लिए हो जाता है, जो कि गेन सर्किट के लिए होता है। और यहाँ से जो एक आउटपुट का ऑप्शन होता है, तो ये बेस टेबल का जब यहाँ पे फंक्शन वर्क करता है उसके थ्रू यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ से आउटपुट नहीं लेना है, जब हमें सिर्फ गेन का यूज लेना है, यहाँ से इनपुट देना है, यहाँ पे पावर सप्लाई देना है जैसे बेस टेबल बोर्ड को देते हैं, और यहाँ से लेफ्ट होगा और यहाँ से राइट होगा, और जो हमारा ग्राउंड होगा यहाँ से तो हो जाएगा और प्लस हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस बेस टेबल के साथ एक ऑडियो मॉड्यूल और एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर रखा है ताकि मैं आपको चेक करके दिखाऊं। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट में डायरेक्ट मैंने एक ऑडियो मॉड्यूल के थ्रू यहाँ से लेफ्ट राइट ग्राउंड मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया है। जहाँ से सप्लाई देना है वहाँ पे मैंने सप्लाई के लिए
इस कनेक्टर को लगा दिया है। तो इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये आउटपुट का सेक्शन है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेन सर्किट का जो आउटपुट होता है यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने खाली रखा है और ये रहा मेरा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में जो हमारा इनपुट का वायर है, मैं एक ही चैनल यूज के लिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको चेक करके दिखाऊं। वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लगाया है ताकि मैं आपको चेक करके दिखाऊं कि इनपुट वाले पे लगाने के बाद हमारा आवाज कितना आता है, गेन का आउटपुट है वहां पे लगाने पे कितना आवाज देता है। सो यहाँ पर मैंने इस वायर को भी हटाया हुआ है। तो आइए मैं यहाँ पे दोनों में सप्लाई देता हूँ और सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये हमारा वर्क करता है। अभी मैं ब्लूटूथ पैनल को अलग से सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है और ये ब्लूटूथ मोड पे है। तो आइए एम्पलीफायर पे मैं सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने एम्पलीफायर में सप्लाई दे दिया है और यहाँ से मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, देख सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। अभी ओपन ये हमारा ऑडियो इनपुट का वायर है, इसीलिए यहाँ पे स्पीकर से नॉइस आ रहा है। अभी एक ही चैनल पर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल इनपुट है जो डायरेक्ट ऑडियो मॉड्यूल से आ रहा है और ये वाला गेन सर्किट से हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप इस बेस्टेबल बोर्ड से भी गेन आउटपुट ले सकते हो। अगर आपको गेन की जरूरत है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे साउंड का पता ना चलता हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये गेन काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ये हिडन फीचर इस बेस्टेबल बोर्ड के बारे में आपको पता था या नहीं था। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।